दोस्तों, जब इतिहास के पन्नों से आदिमानव के विकास की कहानी शुरू हुई तो काफी तेजी से हम विकास की ओर आगे बढ़े और ना जाने किस प्रकार इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे विपरीत होने के बाद भी हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था। नई चुनौतियों से खुद को तैयार कर लिया था। हमारे आगे बढ़ने की इस चाहत के चलते ही डायनासोरों की सत्ता हमारे हाथ में आ गई। उनके खात्मे के साथ ही हम इस दुनिया में आगे बढ़ते गए। हमने केवल जमीन पर ही अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी अपना घर बनाया। भोजन के विकल्प कम होने पर भी हमने शिकार करना सीखा तथा तन को ढकने के लिए कपड़ा बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त थे, तभी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हमने परिस्थितियां बदलने से पहले ही अपने आप में बदलाव लाना सीख लिया। कुछ सालों में हम बंदर से चलने फिरने, बोलने और समाज में रहने वाले बंदरों से इंसान के रूप में बदल गए। हमारी इच्छा केवल पेट भरना ही नहीं रहा, बल्कि एक समाज को विकसित करना भी रहा था। शायद इसीलिए हम इतनी तेजी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसानों की संख्या आज इस धरती पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये रफ्तार अब कहीं ना कहीं धीमी पड़ती नजर आ रही है। लगता है इंसान में एवोल्यूशन की प्रक्रिया अब धीमी पड़ गया है या फिर पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी की फॉर्मेशन की शुरुआत से चली आ रही यह प्रक्रिया कैसे रुक सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारी एवोल्यूशन की प्रक्रिया में तेजी का मुख्य कारण एनवायरमेंटल प्रेशर था। उस समय धरती पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार और ताकत में हमसे ज़्यादा बड़े थे। शिकार करते करते आदि मानव खुद शिकार हुआ करते थे। ताकत के दम पर शिकारी जानवर बड़ी आसानी से हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते थे। ऐसे में इस स्थिति से बाहर आने का बस एक ही रास्ता था और वह था हथियार का आविष्कार। जब इंसानों ने पत्थर और लकड़ी को शार्प करके हथियार बनाना सीखा, तभी वह धीरे धीरे अन्य जीवों को पछाड़ता चला गया। वो खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आ गया और आज जो वैज्ञानिकों को शरीर और कंकाल मिलते हैं, वह पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। उनमें से ज़्यादा शेर और तेंदुए जैसे जीवों के अवशेष मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों के मारने और उन पर राज करने का विचार इंसान के जहन में तब आया होगा जब सरवाइव करने की बात सामने आई होगी। तब शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ सीख लिया था और अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे। लेकिन अब हम जंगल में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि हमारी दौड़ काफ़ी लंबी थी और आज हम इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।